बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। पूर्व रक्षा सचिव अजय कुमार को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। अजय कुमार को यूपीएससी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। 23 अगस्त 2019 से 31 अक्टूबर 2022 तक रक्षा सचिव के रूप में सेवाएं दी। 29 अप्रैल को प्रीति सूदन का कार्यकाल हो गया था पूरा। यूपीएससी अध्यक्ष का पद खाली हो गया था। 1985 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं अजय कुमार। नियमों के अनुसार इस पद पर अक्टूबर 2027 तक बने रहेंगे और केरल कैडर के अधिकारी माने जाते हैं। ये पद चूंकि 29 अप्रैल के बाद से खाली था, अब पूर्व रक्षा सचिव अजय कुमार को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। बता दें कि क्योंकि यूपी अध्यक्ष का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक रहता है और अब जानकारी है कि पूर्व रक्षा सचिव अजय कुमार को संघ लोक सेवा आयोग अर्थात यूपीएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा मंगलवार को एक आधिकारिक आदेश के माध्यम से की गई है। 1985 बैच के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं और केरल कैडर से इनका संबंध। नियुक्ति और नियमों के अनुसार अजय कुमार इस संवैधानिक पद पर अक्टूबर 2027 तक बने रह सकते हैं। यूपीएससी भारतीय प्रशासनिक सेवा, आईएएस, आईएफएस और आईपीएस जैसी प्रतिष्ठित सेवाओं के लिए अधिकारियों के चयन हेतु सिविल सर्वी परीक्षा आयोजित करवाता है। सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन करवाने की जिम्मेदारी यूपीएससी की है और यूपीएससी के ही अध्यक्ष बनाए गए हैं। इसमें एक अध्यक्ष होता है और अधिकतम 10 सदस्यों से मिलकर ये बनता है। वर्तमान में आयोग में 2 सदस्यों के पद अभी भी रिक्त कहे जा रहे हैं, लेकिन अध्यक्ष का पद भी रिक्त था और रिक्त पद की अब पूर्ति होते हुए जानकारी आपको दे दें कि बड़ा फैसला, क्योंकि कई इससे पूर्व भी नीतिगत बदलाव हुए हैं। अगर बात की जाए अजय कुमार की तो कई महत्वपूर्ण पदों पर ये रह चुके हैं। ज्यादा जानकारी के लिए डिप्टी एडिटर शिवेंद्र सिंह परमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, बात अजय कुमार की जो कि नए अध्यक्ष यूपीएससी के बनाए गए, लेकिन किस तरह से उन्होंने केंद्र और अंतर्राज्यीय संबंधों के मामले में साथ ही बड़ी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। कौन है अजय कुमार, ये आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, बड़ी खबर है ये, क्योंकि 29 अप्रैल को जब प्रीति सूदन का कार्यकाल खत्म हो गया था, उसके बाद से ही यूपीएससी चेयरमैन की जो कुर्सी है वो खाली चल रही थी और कई नामों को लेकर अटकलें थी, कई नाम रेस में थे, लेकिन सरकार ने आखिरकार, जो भारत सरकार की चयन समिति है, उसने पूर्व रक्षा सचिव अजय कुमार को जिम्मेदारी दी है। अजय कुमार को यूपीएससी का नया चेयरमैन बनाया गया है और 1985 बैच के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं अजय कुमार। अपनी आईएएस की नौकरी में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों पर वो रहे हैं सिखा, लेकिन रक्षा सचिव उनके कैरियर का सबसे बड़ा माइलस्टोन था जब वो रक्षा सचिव बने और बतौर रक्षा सचिव उनका जो कार्यकाल है वो काफी प्रमाणिक रहा, उसको याद किया जाता है। और अभी जो उनकी नियुक्ति हुई है उसमें अक्टूबर 2027 तक, यानी कि लंबा समय है उनके पास यूपीएससी में काम करने के लिए, 2 साल से ज्यादा। और अभी जो समय है यूपीएससी में वो काफी चुनौतियों का समय है, क्योंकि जो चाहे पेपर लीक की बात हो या परीक्षाओं में तरह तरह की गड़बड़ियों की बात हो, और यूपीएससी उसकी एक अपनी प्रतिष्ठा रही है, गरिमा रही है, तो ये काफी चुनौती भी रहेगी अजय कुमार की कि वो यूपीएससी की छवि को और बेहतर बना सकें। और सरकार ने भी इसी मंशा के साथ पूर्व रक्षा सचिव अजय कुमार को जिम्मेदारी दी है ऐसे का, जिससे कि यूपीएससी का और बेहतर कायाकल्प हो। बिल्कुल शिवेंद्र, आप ठीक कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका खबर पर साथ जुड़ने के लिए शिवेंद्र, जानकारी के लिए। और जैसा कि डिप्टी एडिटर शिवेंद्र जानकारी दे रहे थे, वर्तमान समय कुछ चुनौतियों का भी और अब जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए दिखाई देगी।